नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की खबरों का विशेष बुलेटिन। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री करेंगे बिहार का चुनावी शंखनाद। चुनावी लड़ाई फिर 9वीं फेल पर आई। प्रशांत किशोर ने क्यों कही संन्यास लेने की बात। बिहार में सीपीआई भी कस रही है पेंच। गया जी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सागर। और बिहार में शिक्षक पात्रता के लिए एक और मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पूर्णिया में बने नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पूर्णिया में प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद बीजेपी की तरफ से औपचारिक तौर पर चुनावी शंखनाद हो जाएगा। बिहार के सीमांचल में लगभग 24 विधानसभा सीटें हैं जो चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये दौरा क्षेत्रीय विकास के संदेश के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति में भी अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया पहुंचेंगे, जो सीमांचल क्षेत्र का एक बड़ा जिला है। सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले की 24 विधानसभा सीटें आती हैं। बिहार की राजनीति में ये सीटें अहम मानी जाती हैं, क्योंकि ये अक्सर अलग अलग दलों के बीच झूलती रहती हैं। सीमांचल में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ आरजेडी और कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का भी प्रभाव है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के डबल इंजन सरकार पर तंज कसने वाले पोस्ट का जवाब देते हुए कहा है कि 9वीं फेल की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास और सुशासन के लिए काम किया है, जबकि राजद शासन के दौरान जंगल राज और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि केरल से कश्मीर तक इंडिया गठबंधन सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर चोट कर रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा, अशोक स्तंभ और सम्राट अशोक बिहार के ही नहीं बल्कि भारत की गौरवशाली विरासत हैं। इनका अपमान बिहार के लोग नहीं सहेंगे और चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले दलों को जवाब देंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार महागठबंधन और एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने ताजा बयान में कहा है कि जेडीयू आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों से अधिक नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा, अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीत गई तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया। उन्होंने सवाल करते हुए आगे कहा कि राजद और महागठबंधन के लोगों को अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो बताएं जरा कि पिछले 30 सालों से क्यों नहीं मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था की। किशनगंज में कितने स्कूल और विश्वविद्यालय बनवाए गए। किशनगंज के मदरसा अंजुमन इस्लामिया मैदान में रविवार को जनसुराज ने बिहार बदलाव इजलास का आयोजन किया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा भी अपने पेंच कसने में जुटी है। भाकपा का 25वां राज्य सम्मेलन पटना में चल रहा है। 8 से 12 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का नारा रखा गया है, बदलो सरकार बचाओ बिहार। राज्य भर से पार्टी के 1000 से अधिक चयनित प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय सचिव पल्लव सेन गुप्ता संबोधित करेंगे। भाकपा का ये सम्मेलन पूरी तरह पार्टी के शताब्दी वर्ष को समर्पित रहेगा। भाकपा का बिहार में अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। बिहार के गयाजी में पितृपक्ष के मेले का आरंभ हो चुका है। देश भर से पितरों का श्राद्ध करने के लिए लोग गयाजी पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष रविवार यानी 7 सितंबर से शुरू हो गया है। पितृपक्ष मेले का शुभारंभ होते ही फाल्गु नदी के किनारे आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। पहले ये दिन गयाजी के विष्णुपद स्थित देवघाट पर सुबह से ही तीर्थयात्रियों का जमावड़ा होने लगा और लोगों ने पिंडदान किया। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गयाजी पहुंचे।
सबकी एक ही कामना रही, पूर्वजों की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति। धार्मिक ग्रंथों में गया जी के महत्व का विस्तार से उल्लेख है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने बिहार STET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी secondary.biharboardonline.com वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 16 सितंबर 2025 है। ये कदम शिक्षकों की भर्ती में अहम भूमिका निभाएगा। परीक्षा पास करने पर मुख्य रूप से उन युवाओं को शिक्षक बनने की पात्रता मिल जाएगी जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।